किस्मत मित्र नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। कमाल है ना? इस पर सोचने की जरूरत है हम सभी को। आज 15 जून 2020 को सोमवार है। संवत 2077 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि 10वीं है, अर्थात 11 तारीख को रात में 3:40 तक ये तिथि रहेगी। नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, वो भी रात को 3:16 तक रहेगा। राशि आज मीन राशि है, रात को 3:16 तक। सौभाग्य योग है, वणिज करण है और राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त है वो 5:50 से 7:20 तक और फिर वापस दोपहर में 2:50 से शाम को 4:20 तक रहेगा। यात्रा मुहूर्त आज आप पूर्व और उत्तर में यात्रा कर सकते हैं और जो दिशा शूल है वो पूर्व और आग्नेय दिशा में है, साउथ ईस्ट दिशा में रहेगा। शुभ ग्रह योग आज की तारीख में सूर्योदय कालीन अगर आप कुंडली बनाते हैं तो उसमें भद्र योग, अधम योग, शंख योग, सरल योग और विमल योग का साथ आपको मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर और मीन राशि। और जो सावधान रहने वाली राशियां हैं वह है मिथुन, तुला और कुंभ। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से 12वें भाव में, नाश भाव में, हानि भाव में चंद्रमा विराजमान है और आज 15 तारीख की रात को लगभग 3 बजे ये चंद्रमा चेंज हो जाएगा और फिर आपको जो चंद्रमा आएगा वो राशि से पहला आएगा, लेकिन वहाँ तक आपको ये 15 तारीख का दिन बहुत सावधानी के साथ में निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ कि राशि से 12वां जब भी चंद्रमा होता है जो व्यक्ति मानसिक परेशान होता है, फाइनेंशियली लॉसेज होते हैं, ठीक है, पैसा उसका बहुत खर्च होता है, वो व्यर्थ का इधर इधर घूमता रहता है, अनिद्रा का शिकार होता है, हेल्थ भी उसकी ठीक नहीं रहती, या ये बोल सकते हैं तन और मन दोनों से वो व्यक्ति दुखी होता है। और जहाँ पर भी अप्रोच करता है, जहाँ पर भी कोई बातचीत करता है, जहाँ भी कोई चाहे मेहमान के यहाँ जाए चाहे अपने खुद के रिश्तेदारों के यहाँ जाए, बहुत ज़्यादा सम्मान उसका नहीं होता और कहीं कहीं अपमान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपको ये सांत्वना देना चाहता हूँ कि आज के दिन जो नक्षत्र है उससे मेष राशि को साधक तारा मिली हुई है नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार, और अष्टवर्ग में मैक्सिमम डॉट जो होते हैं 35 डॉट है। ऐसी स्थिति में ये जो भी वर्णन मैंने नेगेटिव किया है उसका बहुत कम भाग ही आपको देखने को मिलेगा, अर्थात अधिक व्यय, हानि, चिंता, अपमान, अस्वस्थता, मानसिक परेशानी, ये सब कुछ राशि से 12वें भाव में होती है, उसके बावजूद भी आपको कम देखने को मिलेगी। आज सूर्य अपनी राशि चेंज कर चुके हैं, अर्थात आपकी राशि से पराक्रम भाव में सूर्य का प्रवेश हो चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आने वाले दिनों में अर्थात 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे और 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है उसमें 6 ग्रह वक्री होंगे। तो इन ग्रह जो एक साथ में 6 ग्रह वक्री होंगे उनका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा विनाशकाली संभावना है और इस ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ने की संभावना है, विशेषकर आर्थिक स्थिति में, एजुकेशन में और हमारे खुद के हेल्थ प्रॉब्लम पर इस ग्रहण का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। राशि से 11वें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को फाइनेंशियली गेन दिलवाता है, उसका मूड बहुत खुश रहता है, उसका कंफर्टेबल जोन रहती है, उसका उत्साह बहुत ज़बरदस्त रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है और वो जो भी ट्रैवल प्लान करे, जो कोई भी काम के लिए बाहर चला जाए, चाहे घर से बाहर चला जाए, शहर से बाहर चला जाए, वो काम उसका ज़रूर होने की संभावनाएं बन जाती है। इसके साथ ही साथ ठीक है, यदि उसका कोई ट्रेडिंग का पैसा है या कोई अपने कामकाज का पैसा है वो भी इस समय काल में उसको मिल सकता है। तो सब मिलाकर के ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई भी कमोडिटी मार्केट में, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो आज की तारीख में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपने 16 तारीख की बात कर दी तो 16, 17 और 18 तारीख की दोपहर तक राशि से 12वां चंद्रमा रहेगा, जो आपको गेन नहीं देगा, वो आपको अपोजिट कर सकता है, लॉस करवा सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है और साथ ही साथ आपको
फालतू एक्सपेंसेज में फंसा सकता है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं की जाती है। लेकिन आज राशि से 11वां चंद्रमा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और आज जो चंद्रमा है वो भी मीन राशि में है, तो मीन राशि का चंद्रमा यों भी व्यक्ति को बहुत स्वाभिमानी और व्यक्ति को बहुत भावुक बना देता है, ये ध्यान रखिएगा। राशि से 11वें भाव में मंगल है और वो मंगल भी 18 तारीख को और ज़्यादा बेटर पोजीशन में आने वाले हैं। राशि से 11th हाउस में मंगल आ जाएंगे, 18 जून 2020 को आएंगे और वो कंटिन्यू आपको बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट देंगे। इसलिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है 18 तारीख से। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, ये जन्म नक्षत्र का है और 28 डॉट हैं अष्टक वर्ग में, इसलिए ये चंद्रमा आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक है, बहुत ज़्यादा शुभ है। राशि से 10th चंद्रमा यों भी कामकाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो कोई भी नया काम स्टार्ट करना हो, कोई भी आपने एग्रीमेंट करना हो, कोई भी आपने डील करनी हो, कोई प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग करना हो, तो भी ये चंद्रमा अच्छा माना जाता है। क्योंकि राशि से 10 चंद्रमा के ठीक बाद में राशि से 11वां चंद्रमा आता है, तो एक प्रकार से पुशअप के लिए आपको इतने दिन मिल जाते हैं। अर्थात ये जो चंद्रमा 13 तारीख की दोपहर को 2:45 से चल रहा है और आने वाली 18 तारीख की दोपहर तक ये कंटिन्यू शुभ पोजीशन में रहेगा, राशि से 10th और 11th, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपकी राशि के 10th हाउस का स्वामी अर्थात जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है उस भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय राशि से 8वें भाव में है और ये 30 जून 2020 तक यहीं पर रहेंगे। जो ही 30 जून को ये क्रॉस कर देते हैं, 30 जून को आ जाएंगे, वैसे जो ही 30 जून को बृहस्पति आ जाते हैं, वापस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक होगी, वापस हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली, इन तीनों सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने के योग मिलेंगे। जैसा कि आपने इससे पहले 5 नवंबर 2019 से लगा करके 29 मार्च 2020 तक देखा हुआ है। 29 मार्च 2020 को बृहस्पति राशि के 8th हाउस में आ गए थे, वहाँ से आप सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली, हेल्थ या फैमिली की वजह से परेशान है। ये टाइम पीरियड अब लास्ट चरण में है। 14 मई को बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, वक्री होते हुए ही वो बृहस्पति वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आएंगे। और एक बात मैं फिर आपको बता दूं, मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि जो भी शुभ ग्रह हैं वो जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं, अति सौम्य हो जाते हैं। तो बृहस्पति वक्री हैं, बृहस्पति नीच राशि में लेकिन वक्री है, अपनी घर की ओर वापस चल रहे हैं, इसलिए शुभ फल ही देंगे। तो जितना वीक स्ट्रेंथ उसकी 15 मई तक थी, 14 मई तक थी, वो वीक स्ट्रेंथ उनकी कम होती जा रही है और आने वाली 30 जून के बाद में स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपकी राशि से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। 9th हाउस का चंद्रमा संतान से विरोधाभास करता है, संतान की तरफ से व्यक्ति परेशान होता है, चाहे उनके आचरण से हो, चाहे उनकी शिक्षा से हो, चाहे उनके कर्मों से हो और चाहे उनके वापस जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो वो रिएक्ट करते हैं कोई भी काम का, उसकी वजह से हो सकता है। मान लो आप कोई अपने संतान को समझा रहे हैं और वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा आपसे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, तो फिर पेरेंट्स और परेशान हो जाते हैं। वो स्थिति आपकी है। 1 या 2 बार समझाइए, समझाने की एक लिमिट तय कर दीजिए, उसके बाद में ज़्यादा मत समझाइए। उसके बाद में आप कोई न कोई हार्ड डिसीजन लीजिए, चाहे हॉस्टल भेजने का हो, चाहे वो और कहीं भेजने का हो, और या चाहे वो अपनी तरफ से जो सुख सुविधाएं दे रहे हैं उसमें कमी करने का हो, कोई न कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यदि आप इसी ढंग से संतान के मोह में वो काम करते रहेंगे जो आज तक होते आए हैं, तो वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे, और ज़्यादा दुखी करेंगे और आगे जाकर के हो सकता है आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी उस संतान को देखें। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फैसला लीजिए। हार्ड फैसला है, कठोर फैसला है, कोई बात नहीं, एक बार लेना ही पड़ता है। तो राशि से 9th हाउस में चंद्रमा है। सूर्य आपकी राशि से 12th हाउस में आ चुके हैं 15 की मॉर्निंग में, अर्थात 14 तारीख की रात को आ चुके थे। तो आज से सूर्य आपकी राशि से 12th हाउस में आने वाली 16 जुलाई तक ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। ये स्थिति सावधान रहने की स्थिति है। ऐसा मैंने कल भी बतलाया था, आज भी फिर वापस बता रहा हूँ कि धन और संपत्ति का स्वामी सूर्य है, जो 12th हाउस में है, नाश भाव में है। ऐसी स्थिति में चाहे वो पारिवारिक विरोध हो, चाहे धन संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम हो, यह प्रॉब्लम देने का काम करेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। राशि से 8वें भाव में चंद्रमा चल रहा है। यह चंद्रमा क्षेम तारा का है, अर्थात कल्याणकारी तारा का है, और साथ में 30 डॉट है, इसलिए राशि से 8वां चंद्रमा होते हुए भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ये आखिरी दिन है, अर्थात कल जब आप वापस सो करके उठेंगे तो ये चंद्रमा मेष राशि में होगा।
आपकी राशि से भाग्य भाव में होगा, जहाँ पर कि आपको आस्तिकता देगा, धार्मिक रुचि देगा, लेकिन संतान से वैर विरोध भी देगा। ऐसी स्थितियाँ बहुत सी आएंगी, वो हम बात करेंगे कल की तारीख में। लेकिन आज की तारीख में राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा है, हालांकि नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहा है, अष्टम अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, फिर भी आप स्पेशली अपने पाँव में चोट नहीं लग जाए उसका ध्यान रखेंगे। राशि से 8th हाउस में चंद्रमा है, 8वां भाव आपकी जांघों का, हिप्स जॉइंट का रहता है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में कहीं भी गिरने से चोट लग सकती है, कूलों को चोट लग सकती है, सीट को चोट लग सकती है, उसका आप सावधानी रखेंगे। राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, व्यर्थ की प्रॉब्लम में भी आदमी को फंसाता है। ऐसी स्थिति में भी जहाँ कहीं आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन हो, उस स्थिति को जस्ट अवॉइड कर दीजिए, हाथ जोड़ करके वापस आ जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप देख लेंगे, वो आपको देख लेगा, उसमें देखा जाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा दोनों तरफ से। जो लड़ाई झगड़ा करता है वो भी नुकसान सहन करता है, और जो लड़ाई झगड़ा सहन करता है वो भी अपयश, अपमान वगैरह, मेंटल हैरेसमेंट लेकर ही आता है। ऐसी स्थिति में यदि इस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। राशि से 11वें भाव में आज सूर्य आ चुके हैं, जो कंटिन्यू 1 माह तक आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति सूर्य हैं जो 11th हाउस में, और 11वें भाव में सूर्य ज़बरदस्त गेन देता है, बहुत एप्रिसिएशन देता है, बहुत इंप्रूवमेंट देता है। और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट से लाभ होगा, गेन होगा, यश वृद्धि होगी। आइए बात करें कन्या राशि की। राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को खुश रखता है, प्रसन्न रखता है, उसको पूर्ण गृहस्थ सुख मिलता है, दाम्पत्य सुख मिलता है, और व्हीकल का सुख मिलता है, क्योंकि 4th हाउस से वापस 4th हाउस में, अर्थात एक सिद्धांत है भावात भावम का सिद्धांत, वहाँ से यदि आप पंचम भाव का सुख देखना चाहते हैं तो वापस पंचम से पंचम नवम भाव देखना पड़ता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 4th हाउस की, अर्थात जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव में है, इसलिए वाहन का सुख, परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, ये तीनों ही सुख के लिए जिम्मेदार है चंद्रमा। वो स्थिति आपके लिए बेटर है। कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यों से लाभ उठाना चाहता है, सरकारी योजनाओं से लाभ उठाना चाहता है, उसके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ साथ में ये दिन सुख वाला दिन है। आपको कोई भी एफर्ट करेंगे, चाहे वो साझेदारी का एफर्ट हो, चाहे वो शादी ब्याह से संबंधित कोई न कोई अप्रोच से संबंध हो, कोई न कोई बातचीत करने से संबंध हो, तो भी विवाह तय हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का चंद्रमा गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए एक प्रकार से प्लेटफॉर्म बनाने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति, यह सिचुएशन, यह दिन आपके लिए अच्छा है, शुभ है। आप इस दिन का फ़ायदा उठाइए। सूर्य चेंज हो चुके हैं, राशि से 10th हाउस में आ चुके हैं। ये कंटिन्यू आपके काम धंधे के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा बेटर है। आने वाले दिनों में मंगल भी चेंज होने वाले हैं। 18 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए ये जो सिचुएशन मंगल की राशि से 6th है उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं मित्र स्थिति में आ जाएंगे, मित्र नक्षत्र, मित्र ग्रह में आ जाएंगे। मित्र राशि में आने से काफ़ी कुछ रिलैक्स होंगे, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम से आपका सामना कम होगा। आइए बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में, रोग भाव में, कर्ज भाव में, कंपटीशन भाव में यह चंद्रमा विराजमान है। और आज ये चंद्रमा आखिरी दिन है इस चंद्रमा का। अगले दिन जब कल आप सो करके उठेंगे सुबह सुबह, ये चंद्रमा आपको मेष राशि में दिखेगा, राशि से सप्तम भाव में दिखेगा, लेकिन राशि से 6th चंद्रमा भी शुभ होता है। तो ऐसी स्थिति में 13 तारीख की दोपहर से आप जो समय देख रहे हैं वो बेटर है, और 18 तारीख की दोपहर तक आपने ये समय बहुत अच्छा ही देखना है। उसके बाद में चंद्रमा जब अपनी राशि बदलेगा तो वृषभ राशि में, राशि से 8th हाउस में चला जाएगा, वहाँ जरूर सावधान रखना है। वहाँ तक तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, चाहे वो कामकाज के हिसाब से देखें, चाहे वो घर गृहस्थी के हिसाब से देखें। और आज का दिन स्पेशली रोग निवारण के लिए, शत्रु निवारण के लिए, शत्रुओं को शांत करने के लिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी वाद विवाद है, उसको निपटारा करने के लिए, उसको निपटाने के लिए, समझौते के लिए, समझदारी के लिए, आपस में अगर कोई बात करके उस झगड़े को निपटाना है तो भी आज का दिन बहुत ज़्यादा सही है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये दिन जो है उन्नतिदायक दिन है, धन लाभ वाला दिन है, आय और संपत्ति के लिए आपके लिए दिन अच्छा है, और सब मिलाकर के आनंद के पलों का ये दिन है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में, संतान भाव में, शिक्षा भाव में चंद्रमा विराजमान है।
आपकी राशि से 9th हाउस का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति यहाँ पर दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। और आज नक्षत्र के अनुसार साधक तारा में ये दिन है, साधक तारा में ये चंद्रमा है, ऐसी स्थिति में और सबसे मैक्सिमम डॉट 38 डॉट यहाँ पर अष्टवर्ग के हैं, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। राशि से पंचम भाव की जो नेगेटिविटी होती है वो आपको छू भी नहीं पाएगी। तो राशि से पंचम भाव में चंद्रमा, आप जो भी स्टूडेंट हैं वो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे ढंग से बात कर पाएंगे या उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपके लिए स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, आप वो बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे और आपकी मनोवृत्ति के लिए, फ्रेंड सर्किल के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, राशि से पंचम चंद्रमा उनको भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र, अतः प्रेम प्रसंगों के लिए शुक्र को जिम्मेदारी होती है, वो यहाँ पर बहुत अच्छा है। राशि से 5th हाउस संतान के लिए, शिक्षा के लिए, बुद्धि बल के लिए होता है, वो चंद्रमा यहाँ बैठ करके प्रेम प्रसंगों में और स्टूडेंट्स को बुद्धि बल में, आम आदमी को ये बोल सकते हैं कि बुद्धि बल से पैसा कमाने की स्थिति रहेगी, वो वाली स्थिति आपके लिए है, उसका आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपकी राशि से 10th हाउस का अधिपति, आपके कर्मों का अधिपति, आपके कामकाज का अधिपति सूर्य है, जो राशि से 8th हाउस में अगले 1 माह तक अर्थात 16 जुलाई तक। ये जरूर आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपको डे टू डे की एक्टिविटी में जो भी आपका काम काज है, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक ऑब्स्टिकल्स, एक कोई धीमापन, बार बार कोई न कोई प्रॉब्लम, चेन ऑफ प्रॉब्लम बोल सकते हैं, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर के जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको शांति महसूस होगी। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में जब जब भी चंद्रमा होगा, व्यक्ति दुखी होगा, मन से दुखी होगा, परेशान होगा। और जो 4th हाउस है, चतुर्थ भाव है, वो परिवार का है, वो व्यक्ति के निजी सुख का है, वो मन का है, वो हार्ट का है, माता के सुख का है और अपने घर में जो भी परिवारजन है उनके साथ में एडजस्टमेंट का है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को भयभीत करता है, व्यक्ति को सब जनों से, अपने खुद के लोगों से, अपने परिवारजनों से कोई न कोई कलह, उत्तेजना, मानसिक क्लेश, वाद विवाद इसका मौका देता है और वो अपने परिवार वालों से ही लड़ झगड़ करके, परिवार वालों से ही वाद विवाद करके सुखी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो जो भी काम धंधा करेगा उसमें उसे लॉस रहेगा, क्योंकि उसका मन कहीं और है और उस व्यक्ति का तन कहीं और है। जो व्यक्ति अपने घर में सुखी नहीं है वो बाहर भी सुख नहीं ढूंढ सकता, वो बाहर भी सफल नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखिए। जो भी महिलाएं रोज़ सुबह सुबह अपने पति को कोई न कोई ताना मार करके, कोई न कोई स्थितियां, नेगेटिव स्थितियों में घर से बाहर उनको जाने देती है, उनको काम धंधे के लिए रवाना करती है, ऐसी स्थिति में वो सारा दिन परेशान ही रहता है। आप थोड़ा सा अच्छे वातावरण में, जो उस व्यक्ति को पसंद है वो खाना दे करके, अच्छे आचरण के साथ में आप उसको कुछ दिनों तक ट्राई करके भेजिए, वो कितने सक्सेस होते हैं ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो सबसे स्टार्टिंग, सुख की शुरुआत होती है वो घर से शुरुआत होती है, ये जरूर आप ध्यान रखिए। सूर्य आज ही राशि परिवर्तन किए हुए हैं और आपकी राशि से सप्तम भाव में आए, राहु के साथ में विराजमान हो गए हैं। सूर्य और राहु जब जब भी एक साथ में होते हैं उस सिचुएशन को ग्रहण योग बोला जाता है। ये आपकी राशि कुंडली में इस समय बन चुका है और जिन लोगों की कुंडली में भी, जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ में है, उस स्थिति को ग्रहण योग ही बोला जाता है। और सूर्य ग्रहण आने वाला है, उस सूर्य ग्रहण में गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें। सूर्य का मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने का प्रयास करें। आइए बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में, राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। यह राशि से तीसरे भाव में आया हुआ चंद्रमा अधिमित्र नक्षत्र तारा में है और 23 डॉट का है। इसका मतलब ये है कि शुभ जो स्थिति है वो और ज़्यादा बलवान हो जाएगी। तो फाइनेंशियल गेन वाली स्थिति, सम्मान वाली स्थिति, नेम फेम वाली स्थिति, पराक्रम में वृद्धि और जो भी काम करेंगे उसमें विजय हासिल होगी, अर्थात सक्सेस हासिल होगी। आप खुद बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा और हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये सब कुछ आपको भरपूर मिलने वाला है। और ऐसी स्थिति में जो कि तीसरा भाव है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों से सामंजस्य से बहुत अच्छे ढंग से बैठेगा, उनका सुख मिलेगा, उनकी तरफ से आदर सत्कार ये सब कुछ मिलेगा। और यदि भाई बहन, छोटे भाई बहन दूर रहते हैं तो हो सकता है उनका आना संभव हो जाए। इस लॉकडाउन के बाद में बहुत समय तक एक दूसरे से दूर रह चुके हैं, एक प्रकार से
आम आदमी ये सोचता है कि मैं एक प्रकार से कैद में हूँ, वो कैद में निकल करके जो बाहर वापस मिलना होता है वो स्थितियाँ आ सकती है। राशि से तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, तो साथ में काम करने वाले कलीग्स का भी होता है, तो उनका सहयोग आपको मिल सकता है। साथ में काम करने वाले जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे ढंग से आपको सपोर्ट करेगा, और हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में से भी आपकी जान पहचान का निकल आए, ताकि जो काम आपका अटका हुआ पड़ा है कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे कंपनी में, चाहे बैंक में, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में, उसमें वो सपोर्ट करके वो काम निकलवा दे। तो ऐसी स्थितियां बन रही है, आप इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं। राशि से 6th हाउस में आज सूर्य आ चुके हैं, जो कि कंटिन्यू आपके लिए बेटर है 1 माह तक, 16 जुलाई 2020 तक आप राशि से 6th हाउस में आए हुए सूर्य का लाभ उठा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है, मीन राशि का चंद्रमा विराजमान है। ऐसी स्थिति में राशि से 2nd चंद्रमा को शुभ नहीं बोला जाता है। उसके बावजूद भी अधिमित्र तारा में ये चंद्रमा है, 28 डिग्री या 28 डॉट है अष्टक वर्ग में, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। तो यहाँ पर चंद्रमा का जितना भी नेगेटिविटी है वो अपने आप में कम हो जाएगा, अपने आप में शांत हो जाएगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। राशि से 2nd हाउस में धन हानि मिलती है, मानसिक असंतोष मिलता है, आइज़ को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, साथ में चिंता व्यक्ति को सताती है। जो भी उद्यम करता है, जो भी एफर्ट करता है, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, उसमें कोई न कोई अड़चन आ जाती है, व्यक्ति की मनोवृत्ति पापमय हो जाती है, वो फ्रॉड करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना करके अपना काम निकलवाना चाहता है। और जो स्टूडेंट हैं उनको भी एजुकेशन में इंटरेस्ट कम हो जाता है, या ये बोल सकते हैं कि उनको भी सक्सेस नहीं मिल पाती है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज में है, ठीक, चाहे वो फ्रेंड के साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो खुद स्टडी कर रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन या ग्रास्पिंग वो नहीं मिल पाती है, उसका भी उनको असंतोष व्याप्त होता है। लेकिन जितने मैंने नेगेटिव पॉइंट बतलाए हैं उसका आप ये समझ सकते हैं कि 50% से भी कम आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब ये नक्षत्र आज का नक्षत्र है, उसकी वजह से सब कुछ समायोजित हो जाएगा, सब कुछ शांत रह जाएगा, इसलिए नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलेगी। सूर्य राशि से 5th हाउस में आ चुके हैं। 7th भाव के अधिपति, 7th भाव का मतलब व्यापार होता है, साझेदारी का व्यापार होता है, या ये बोल सकते हैं कि जो दाम्पत्य सुख है, दाम्पत्य सुख में स्थिति यहाँ से एकादश भाव में, यहाँ से 11th हाउस में, 7th भाव से 11th हाउस में उस भाव का अधिपति है, जो कि 7th भाव के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। यदि कोई भी पति पत्नी के बीच में वार्ता इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो तलाक लेने वाले हैं, लेकिन ये जो सूर्य की पोजीशन है इससे वापस उनमें एडजस्टमेंट बैठ जाएगा। सिर्फ एक बार जो भी बातचीत होगी, थोड़ा मॉडर्ननेस आ जाए, तो वापस ये 1 महीने में नॉर्मल से ज़्यादा बेटर स्थिति हो सकती है। इतना प्रभाव होता है ग्रहों का। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा आज के दिन रात में चेंज होंगे, अर्थात कल जब उठेंगे तो ये चंद्रमा राशि से 2nd हाउस में होंगे। लेकिन आज के दिन का जो चंद्रमा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। एक प्रकार से भाग्योदय वाली बात हम बोल सकते हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा ये बोल सकते हैं, आय कारक दिन बोल सकते हैं। अर्थात ये दिन ऐसा है, अर्थात कुछ भी उद्यम करेंगे, कुछ भी एफर्ट करेंगे, गेन जरूर होगा, और हो सकता है बहुत सारे शुभ संयोग बन जाएं। अर्थात जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें, वो सारा ऐसा वैसा इकट्ठा होकर के आपको गेन देने की स्थिति में आ सकता है। आप कोई डिपार्टमेंट में गए जहाँ पर आपका काम अटका हुआ था, और उस जो पोस्ट है या जो कुर्सी है उस पर ही आपके बचपन का दोस्त आपको दिख जाता है, या राह में चलते चलते कोई और आदमी टकरा जाता है जिसको भी यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में काम था, वो भी आपके साथ में हो जाता है, और वो अपनी अप्रोच का इस्तेमाल करके भी आपका काम करवा देता है। आज के दिन जो लोग कुर्सी पर नहीं होते हैं वो भी अनायास, आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए सही पोस्ट पर, सही पोजीशन पे या कुर्सी पर मिल जाते हैं, समय पर मिल जाते हैं, तो आपका सारा काम शुभ संयोगों की वजह से सक्सेसफुल हो जाता है और वो काम पूरा हो जाता है। राशि से 4th हाउस में सूर्य का प्रवेश हो चुका है, और राशि से 4th हाउस होता है सुख का, 4th हाउस होता है परिवार का। यहाँ पर सूर्य और राहु दोनों एक साथ में विराजमान होकर के आपस में क्लेश में स्थिति बना सकते हैं। इसलिए 1 माह तक आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है घर की परिस्थितियों से। और यदि कोई घर की कोई डील करने वाले हैं उस स्थितियों से भी, यदि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वार्तालाप होने वाला है, कोई लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी चल रहा है,
उसमें भी आपको हो सके इस टाइम पीरियड को अवॉइड करना चाहिए, इस टाइम पीरियड को पोस्टपोन करना चाहिए, ताकि 16 जुलाई के बाद में ही कोई चीज़ की बातचीत कर पाएँ, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये समय आपको सूट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो ये था दैनिक राशिफल 15 जून 2020। ये राशिफल आपको कैसा लगा, इसमें और क्या जोड़ना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। आपके सुझावों से ही हम इस राशिफल को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। हमारी भी बहुत सी योजनाएं हैं जिस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस राशिफल को और ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा आपके लिए उपयोगी बनाने का भरसक प्रयास हमारा निरंतर चलता रहेगा। आने वाले समय में 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। यह सूर्य ग्रहण मृगशीर्ष नक्षत्र से आरंभ होकर के आद्रा नक्षत्र में समाप्त होगा। इसका अर्थ है कि ये 2 नक्षत्र वाले व्यक्तियों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए। यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, और जो भी आप राशि से संबंधित दान दे सकते हैं। तो मिथुन राशि में यह ग्रहण घटित होगा, तो मिथुन राशि के जातकों को जितना अधिक से अधिक हो सके को पूजा पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, दान करें, अतः शांति के जो भी उपाय कर सकते हैं वो करें। बहुत सारे एपिसोड मैंने बना करके अपने चैनल पर डाले हैं सूर्य ग्रहण से संबंधित। सूतक क्या होता है, सूर्य ग्रहण का जो योग होता है, ग्रहण योग, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस ग्रहण का हमारे देश पर ठीक और विदेशों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रहण का समय काल क्या है, ग्रहण का नक्षत्र क्या है, ग्रहण से आपको क्या दुखी होंगे या क्या आपको प्रभाव मिलेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे एपिसोड रोजाना हम डाल रहे हैं। तो ये एपिसोड देख करके आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।